गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टे के लिए अगली सुनवाई कब होगी और अब आगे स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 में जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही साथ राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ उनकी अपडेट और राजस्थान की लेटेस्ट करंट अफेयर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब स्टे के लिए अगली सुनवाई कब होगी और आगे स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपकी जो कल सुनवाई थी उसमें आपका स्टे नहीं हटा, यानी कि जो आगामी सुनवाई तक आपका जो भर्ती के ऊपर स्टे है वो बना हुआ है। ठीक है, अब स्टे के लिए कल सुनवाई थी आपकी, लेकिन उसमें स्टे नहीं हटा। सरकार ने इसके लिए कोर्ट में जो है सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया था, तो वो एक तरह से सरकार ने जो चैलेंज किया था वो खारिज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस भर्ती पर से स्टे नहीं हटेगा। स्टे कब तक हटेगा, तो इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं कि स्टे हटाने के लिए जिन लोगों ने अगर वो केवियट दायर नहीं करते हैं तो स्टे कल की सुनवाई में हट जाता, लेकिन चूंकि केवियट दायर हो चुकी थी इसमें ऑलरेडी, तो इसलिए कल इस भर्ती के ऊपर से स्टे नहीं हट पाया। सबसे बड़ी वजह इसमें केवियट ही है। अगर केवियट दायर नहीं होती तो स्टे हट जाता डीबी के द्वारा। ठीक है, अब आगे स्टे कैसे हटेगा इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता फ्रेंड्स कि जो स्टे दिया था सिंगल बेंच ने दिया था, और उसमें बस एक ही क्वेश्चन आया था कि अगर जिन लोगों ने याचिका लगाई कोर्ट में, अगर वो लोग कोर्ट में केस जीतते हैं तो उनका ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है या क्या रोड मैप है सरकार के पास में। तो इसका जो है जो एडवोकेट है इनके सरकारी एडवोकेट, वो इसका सेटिस्फाई वाला रिप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए भर्ती पर स्टे आ गया। और उस क्वेश्चन का आंसर अभी तक सरकार ने अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं दिया है कि आगे क्या होगा। तो कहने का मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि जब तक इस भर्ती का जो है वो जो क्वेश्चन है उसका सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं मिल जाता, तब तक इसके ऊपर से स्टे नहीं हटेगा। अब जो आगे जो सुनवाई होएगी आपकी 7 मार्च को, तो क्या उस दिन स्टे हटेगा। तो फ्रेंड्स स्टे के लिए कंडीशन ये है कि अगर जो क्वेश्चंस पेपर को लेकर के या आंसर की जो कोर्ट में चैलेंज की गई है, जब तक उसका फाइनल नहीं आता, यानी कि जब तक जो आंसर को चैलेंज किया गया है उस पर माननीय न्यायालय का कोई फैसला नहीं आता, उसके पहले इस भर्ती के ऊपर से कोई सा भी या किसी भी तरह का स्टे हटने की संभावना बहुत कम बची है। ठीक है, इसी की वजह से जो है स्टे नहीं हट पाया इस भर्ती के ऊपर से। अब देखते हैं कि अगली सुनवाई में क्या होने वाला है। अगली सुनवाई के लिए बताई दे मैंने आपको कि 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके नंबर सरकार को या अधीनस्थ बोर्ड को देने ही पड़ेंगे, और अगर उनके नंबर देंगे स्टूडेंट्स को, 7 से 8 हज़ार लोगों ने याचिका लगा रखी है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके लिए एक स्पेशल बता रहा हूँ मैं आपको। फिलहाल आपकी ज्वाइनिंग की जो संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि माननीय जो न्यायालय को जो है सरकार सेटिस्फाई नहीं कर पा रही कि कैसे सरकार जो है या अधीनस्थ बोर्ड इसको सेटिस्फाई करे कि चीज़ें बता कर कि इस तरह से अगर स्टे हट जाए तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो जाने दो। बट इनका जो है सरकार इसके पास में कोई जवाब दे रही है। ठीक है फ्रेंड, तो जब तक इसका कोई सेटिस्फाई वाला रिप्लाई नहीं मिलता तब तक स्टे नहीं हटेगा। और ज्वाइनिंग का तो मैंने बता रखा हूँ आपको कि अभी आपकी ज्वाइनिंग की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 12 मार्च से वापस आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने का मतलब ये कि आपकी जो जब तक नई गवर्नमेंट का जो इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, यानी कि जब तक इलेक्शन लोकसभा के कंप्लीट नहीं होंगे उसके पहले आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना बहुत कम है। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, आप नेगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो। जो लोग बोलते हैं मेरे से कि मैं कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ फिलहाल कोई भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। और जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका लगा रखी है उनके लिए भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ फिलहाल नहीं है। तो जब तक ये आचार संहिता रहेगी तब तक तो वैसे ज्वाइनिंग आपकी वैसे भी नहीं होनी, क्योंकि 7 मार्च को फैसला आने की संभावना बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि उस दिन जो अध्यक्ष हैं, जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको खुद को रिप्रेजेंट या वो खुद प्रेजेंट होंगे कोर्ट में, देन उसके बाद में चीज़ें पॉसिबल होगी। क्योंकि पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड मंगाया है, तो संभावना ये है कि जो 3 वर्षों का रिकॉर्ड अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम पैटर्न का, उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। उसमें ये चीज़ें कंफर्म हो सकती है कि आपने कौन सा क्वेश्चन डिलीट किए और उसका कोर्ट में क्या रहा या क्या चीज़ें रही, तो इनको लेकर के भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो 7 मार्च है उस दिन फैसला आने की इसलिए मैं उम्मीद कम बता रहा हूँ। ठीक है, अब जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, आपका ये था अगर कल स्टे हट जाता तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन कल स्टे नहीं हट पाया, तो इसका मतलब ये है कि अब जब तक केस का फाइनल नहीं हो जाता, कोई अंतिम फैसला इसके ऊपर नहीं आता, उसके पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यह कि अधीनस्थ बोर्ड इसमें केस हारता है सिंगल बेंच में तो डीबी में केस करेगा। अगर डीबी में अधीनस्थ बोर्ड केस हारता तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं।
मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो लोग निगेटिव बोलते हैं मेरे बारे में अगर मैं आपको बोलता कल आपका लिस्ट हट जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उससे क्या होता है, आप बाद में बोलते हैं कि आपने झूठ बोला या व्यूज़ कमाने के लिए आपने बोला। तो मेरी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। जो रियलिटी होती है वो बताता हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती है वो बताता हूँ मैं आपको। अगर 7 मार्च को भी स्टे हटता है तब भी आपकी ज्वाइनिंग जो है 12 मार्च के पहले पहले हट जाएगी। और 7 मार्च को स्टे नहीं हटता तो आप समझ सकते हो कि कितनी चीज़ें ख़राब होने वाली है। ठीक है, हालांकि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। जो सारी की सारी जो भी मिस्टेक्स या जो भी चीज़ें है वो ख़राब अटेंडेंस बोर्ड की तरफ से की गई है। अगर पेपर अच्छे से सेट होता या इतने सारे ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं होते तो शायद संभावना ये थी कि आपका जो है पेपर में इतना कुछ गड़बड़ होता ही नहीं। 2-5 क्वेश्चन का मैटर फंसता कि चलो ठीक है, लेकिन आपने एक साथ इतनी चीज़ें कर दी कि 8-9 पूरे 22 क्वेश्चन पर चैलेंज हो गया, इसलिए ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। बाकी जो भी होगा बता दूंगा आपको मैं। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो आपका सीन फिलहाल यही है फ्रेंड कि अभी तक आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना बहुत कम है। और जिन लोगों ने याचिका लगा रखी है तो उनके ऊपर भी फैसला 7 मार्च को आने की संभावना थोड़ी कम है। 7 मार्च को फैसला नहीं आएगा। लोग बोल रहे थे पहले कि इस पर रेगुलर हीयरिंग होगी, तो रेगुलर हीयरिंग मना किया था मैंने कि लगातार सुनवाई होना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगातार सुनवाई का इसलिए क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसके लिए। और कोर्ट के पास में जो माननीय न्यायालय है उनके पास में और से भी बहुत सारे केस होते हैं। और ये आपका जो पेपर वाला मैटर अभी आरपीएससी का था, ये था, तो ये चलते रहते हैं कोर्ट में। ऐसा नहीं कि पहली बार एक केस जा रहा है, तो इसलिए मैंने मना किया था कि इसमें रेगुलर हीयरिंग होना बहुत मुश्किल है। तो जो भी लोग बोलते हैं रेगुलर हीयरिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने कहा तब भी मना किया था कि ऐसा नहीं होगा। आपको शायद मेरी बात की सच्चाई पता चल रही होगी मैंने क्या बोला था। तो मैं झूठी दिलासा नहीं देता, जो रियलिटी होती है वो बताता हूँ मैं आपको। स्टे की बता रहा हूँ आपको वापस कि जब तक इस केस के ऊपर कोई फैसला नहीं आता तब तक स्टे नहीं हट सकता। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है स्टे खुलवाने के लिए तो वहाँ से जरूर पॉसिबिलिटी है, लेकिन बिना चीज़ों क्लियर करें वहाँ से भी स्टे होने की संभावना थोड़ी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो भी हो रहा हो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि वो लोग जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका लगा रखी है। ठीक है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ जिनके 2-3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे मैं लड़ाई है, ना कि उन लोगों से जिनका ज्वाइनिंग पेंडिंग है। तो निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई विश की जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो। और जैसा भी हो 7 मार्च को अगर फैसला आता तो बता रहा हूँ आपको मैं कि आचार संहिता से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको जो रीट लेवल 1 और 2 की वैकेंसी है जिसमें कोर्ट में मैटर चल रहा है, इसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और राजस्थान की तमाम भर्तियों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, करंट अफेयर भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश की जल्दी से कोर्ट का फैसला आए और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो, और जिनका क्वेश्चन पेपर का मैटर उलझ रहा है उनकी भी जल्दी से नियुक्ति हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।